नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो आज का जो है टॉपिक वो है चिकन नेक का वैकल्पिक मार्ग। दोस्तों एक सिरफिरे ने कहा था कि भारत का जो चिकन नेक है मात्र 22 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है और उसी से भारत का जो है कनेक्टिविटी वो 7 राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें होती है भारत सरकार की। तो अगर ये 22 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो 22 किलोमीटर का जो स्पेस है उसको अगर काट दिया जाए तो भारत के सभी राज्य पर कब्जा किया जा सकता है, ऐसा किसी सिरफिरे ने कहा था। और हाल ही में मोहम्मद यूनिस ने एक वक्तव्य में कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य अगर बांग्लादेश सपोर्ट नहीं करे, सहयोग नहीं करे तो वहाँ व्यापार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों जयशंकर जी ने इसी को मुद्दा बनाया और इसी के तोड़ के लिए दोस्तों उन्होंने म्यांमार से संधि करी और सिटवे पोर्ट को डेवलप किया म्यांमार में। तो दोस्तों यहाँ से कलकत्ता से मिजोरम की दूरी 1800 किलोमीटर हो जाती है और ये सिटवे प्रोजेक्ट जब डेवलप हो गया तो यहाँ से जो है दूरी की बात किया जाए तो मात्र 1100 किलोमीटर की दूरी सिटवे पोर्ट की होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो है कलादान मल्टी मेगा प्रोजेक्ट जो है सो डेवलप किया गया है। इसमें जो है चिकन नेक का वैकल्पिक मार्ग तलाशा गया है। इससे क्या है, अगर मान लीजिए कि चिकन नेक किसी कारण अवरुद्ध भी हो जाता है, वहाँ पर अगर आवागमन कुछ दिन के लिए रुक भी जाता है तो ये जो है कलादान मल्टी प्रोजेक्ट जो है मेगा प्रोजेक्ट जो है उससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और अगर दूरी की भी बात किया जाए तो 1800 किलोमीटर इधर से चिकन नेक होते हुए जो है 1800 किलोमीटर जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, वहाँ से जो है 1800 किलोमीटर की दूरी है। और इधर से बात किया जाए नए वैकल्पिक मार्ग से सिटवे पोर्ट होते हुए तो 1100 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो मार्ग जो है आवागमन में सुविधा है, यहाँ पैसा कम लगता है और चिकन नेक अगर किसी तरह रुक भी जाए तो इधर से हम लोग बांग्लादेश को छूते हुए बिना छुए हुए काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक मेगा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है जो आज का मुख्य टॉपिक है। तो दोस्तों आपका क्या दृष्टिकोण है? एक्चुअली क्या है कि पूर्वोत्तर के राज्य बहुत खूबसूरत राज्य हैं देखने में, परंतु वहाँ न रोड है अच्छी तरह, न कनेक्टिविटी है, वहाँ न एयरपोर्ट है। तो इस सब चीज़ों की मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। मेरा ख्याल है, मेरा दृष्टिकोण भी है कि अगर पूर्वोत्तर भारत में ये सारी चीज़ें डेवलप होती है तो वहाँ के लोगों को बहुत खुशी होगी। वैसे भी पूर्वोत्तर भारत के लोग ना दूर की दिल्ली कहते हैं भारत सरकार को। तो अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ये उनके लिए खुशी होगी, बल्कि हमारे लोग के लिए भी, हम लोगों के लिए भी खुशी होगी। तो इससे फ़ायदे की बात किया जाए दोस्तों तो कनेक्टिविटी में टाइम कम लगना, भारी आर्टिलरी का आसानी से पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचना, सेना का आवागमन आसान हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से भारत ने वैकल्पिक मार्ग की तलाश की है जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता से माल पानी के जहाज़ पे रखाएगा और वो जो है सिटवे पोर्ट म्यांमार में पहुंचेगा। वहाँ से कालादान नदी होते हुए ये सड़क मार्ग से मिजोरम पहुंचेगा दोस्तों और बाकी के राज्यों में वो सामान फैला दिया जाएगा दोस्तों। तो ये था आज का मुख्य विषय कालादान प्रोजेक्ट के विषय में, वैकल्पिक मार्ग के विषय में। दोस्तों आपको कैसा लगा, भारत सरकार का निर्णय कैसा है, जयशंकर जी का प्रयास कैसा है, आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।